नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर जान लेते हैं जो कि आ रही है सिंगापुर और जर्मनी के बीच में उड़ानों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार सिंगापुर की गवर्नमेंट ने जर्मनी के लोगों के लिए अब बिना क्वारंटीन के ट्रैवल की अनुमति दे दी है और दोनों देशों के बीच में अब बिना क्वारंटीन के लोग एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करके जा सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रैवल वेबसाइट है एक्सपीडिया, उसकी तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि इस रूट पर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की डिमांड जो है 10 गुना तक बढ़ चुकी है। इन सब के अलावा यहाँ पर सिंगापुर ने मकाओ और हांगकांग से भी फ़्लाइटों को चालू कर दिया है, जहाँ पर लोग बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी क्वारंटीन के एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर भारत और यूएई के बीच में उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में जो फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है उसमें फिर दोबारा से नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ पर जितने भी भारतीय हैं जो कि दुबई के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं उन सभी लोगों को वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खास करके ऐसे लोग जो कि यूएस, यूके या फिर यूरोपियन यूनियन देशों में जो ट्रैवल करके जाएंगे उन सभी लोगों को दुबई एयरपोर्ट पर अब वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिल रही है। इससे पहले यहाँ पर ये फैसिलिटी अबू धाबी एयरपोर्ट के लिए भी थी, लेकिन अब यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट के लिए भी ये फैसिलिटी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है वो 14 दिनों की है, यानी कि आप 14 दिनों तक दुबई में रह सकते हैं और उसके बाद आप इन देशों में भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो भी जानकारी हमने अभी आपके साथ शेयर करी है ये खुद यूएई की एक बड़ी वेबसाइट जिसका नाम खलीज टाइम्स है उसकी तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर इस समय यूएस की फ़ौजें तैनात है, जहां पर लिमिटेड तौर पर फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन बीच बीच में यहां पर काबुल एयरपोर्ट को बंद भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कल यहां पर भारत की तरफ से तीसरी इवैक्यूएशन फ़्लाइट को ऑपरेट की गई है, जिसमें कई सारे पैसेंजर्स को जो कि अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं वहां से उनको निकाल कर कजाकिस्तान पहुँचाया गया है और उसके बाद वहाँ से इनको भारत लाया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अभी भी अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर हज़ारों की संख्या में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको वहां से निकाला जाए और यहां पर भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिनको उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी उनको उनकी सरकारें वहां से बाहर निकालेंगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर स्पाइस जेट से जान लेते हैं। स्पाइस जेट फिर दोबारा से 14 नई फ़्लाइटों को शुरुआत कर रही है। यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है वहाँ पर स्पाइस जेट जो है भावनगर दिल्ली, इसके अलावा भावनगर सूरत, इसके अलावा ग्वालियर, जयपुर, किशनगढ़, मुंबई, पुणे, तिरुपति, वाराणसी और देहरादून, इन सभी रूट्स पर अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। इनमें से कई सारे रूट ऐसे हैं जहां पर अभी तक स्पाइस जेट की कोई भी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही थी, लेकिन यहां पर भारत सरकार की जो लगातार कोशिशें हैं कि देश के सभी एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइटों को शुरुआत किया जाए और सभी लोग इस समय फ़्लाइटों से ट्रैवल करना शुरू कर पाएँ, जिस मुहिम के तहत यहाँ पर स्पाइस जेट जो है 14 नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर कुवैत से जान लेते हैं। जो लोग इस समय कुवैत में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुवैत की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि जिन लोगों को भी चाइनीज़ वैक्सीन लगी हुई है वो लोग कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते हैं, भले ही आपने सिनोवैक लगाया हुआ है या फिर सिनोफार्मा। यदि इनमें से कोई भी वैक्सीन आपने लगाया हुआ है तो आप कुवैत में एंट्री नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप एक एडिशनल वैक्सीन नहीं लगवा लें, जो कि कुवैत की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कुवैत की गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन का अप्रूवल दिया हुआ है उसमें शामिल है फाइजर, इसके अलावा एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की ये सारी वैक्सीन शामिल है। यदि आप इस समय कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको इनमें से कोई सी भी एक और वैक्सीन लगानी पड़ेगी और उसके बाद ही आप कुवैत में एंट्री कर पाएंगे।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर जो आ रही है वो भारत और कनाडा के बीच में फ़्लाइटों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में इस समय सीधी उड़ानें बंद है और जो लोग इस समय भारत से कनाडा ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो इनडायरेक्ट रूट के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं, जिस कारण से इस समय हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन सभी लोगों को किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना पड़ता है और उसके बाद वहां से कोरोना वायरस का टेस्ट कराकर और फिर इनको कनाडा के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ पर भारत सरकार को उम्मीद थी कि कनाडा की गवर्नमेंट भारत में कोरोना वायरस के केसेस कम होने के बाद भारत से सीधी उड़ानों को चालू कर देगी, लेकिन अभी तक कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से भारत से फ़्लाइटों को खोलने को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लास्ट अपडेट के अनुसार कनाडा की गवर्नमेंट जो है भारत से अपनी फ़्लाइटों को 22 अगस्त के चालू करने वाली थी, लेकिन उसकी डेट को बढ़ाकर फिर दोबारा से 22 सितंबर कर दिया गया है, यानी कि 22 सितंबर तक दोनों देशों के बीच में फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं होंगी। जिसके बाद यहाँ पर भारत सरकार ने कनाडा की गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर करी है और उन्होंने बताया है कि भारत में इस समय कोरोना वायरस के केसेस कम हैं और कनाडा की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भारत से सीधी उड़ानों को चालू किया जाए, जिससे कि जो लोग इस समय कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो केवल कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर या फिर वैक्सीन का प्रूफ दिखाकर आसानी से ट्रैवल करके जा सके। फ्रेंड्स एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस से जान लेते हैं। इंडिगो एयरलाइंस मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से दिल्ली के लिए अपनी फ़्लाइटों को लॉन्च कर रही है। इस लॉन्च के दिन यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट का मामला देखने को मिला है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से जान लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर जो कि न्यूयॉर्क से ट्रैवल करके आ रहा था, उस पैसेंजर्स के बैग में एक बुलेट पाया गया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद इस पैसेंजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि यदि आप भी इस समय फ़्लाइटों से ट्रैवल करते हैं तो आप अपने बैग को बिल्कुल ध्यान से चेक कर लें। आपके बैग में भी यदि किसी तरीके का बुलेट या फिर कोई ऐसा सामान पकड़ा जाता है जिसको कि आप एयरपोर्ट पर लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पर बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो पैसेंजर था ये यूएस से दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहा था और दिल्ली से इसको कनेक्टिंग फ़्लाइट के माध्यम से नागपुर एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करना था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर ही इसको सीआईएसएफ के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इसके बैग में लाइव बुलेट पाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस पैसेंजर्स को गिरफ्तार करने के बाद हिरासत में लिया गया है और इससे पूछताछ चल रही है कि आखिर ये अपने बैग में लाइव बुलेट लेकर क्यों ट्रैवल कर रहा था।